कम से कम ओवैसी सीधी बात करते हैं, इस बात की मुझे खुशी है। क्या लगता है बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी में कुछ आपको दिखता है क्या? नेता है वो, खानदानी नेता है, गुनाह इतना है सिर्फ मुसलमान। TV10 भारत, सच की ताकत। बिहार विधानसभा में जीत के बाद असदुद्दीन की पार्टी 7वें आसमान पर पहुंच गई है। पार्टी के कार्यकर्ता से लेके समर्थक, नेता, विधायक, खुद असदुद्दीन ओवैसी जो है वो पार्टी की जीत से गदगद हो रहे हैं और इसी के साथ पार्टी जो है वो आने वाले चुनावों में जो है अपना जोरों शोरों से और भी ज्यादा दमखम दिखा सकती है। सोशल मीडिया पर कई तरह की प्रतिक्रिया सामने आ रही है। असदुद्दीन ओवैसी को चारों तरफ से बधाइयां मिल रही है। वहीं इंडिया महागठबंधन के नेता जो हैं वो अब अपना सर पीट रहे हैं कि हमने बिहार चुनाव में क्यों असदुद्दीन ओवैसी को महागठबंधन में शामिल क्यों नहीं किया। उत्तर प्रदेश में चुनाव होने वाले हैं, बंगाल में चुनाव होने वाले हैं, विधानसभा के चुनाव जो है वो असम में होने वाले हैं और अब कहा जा रहा है कि असदुद्दीन ओवैसी की ताकत जो है अब नजरअंदाज नहीं कर सकते। हम आपको बताएंगे कि ओवैसी की पार्टी जो बिहार में जिस तरह से जीत हुई है, बिहार में जिस तरह से पार्टी ने जो अपने जलवा दिखाया है, उसके बाद किस तरह की चीजें हो रही हैं, कि कौन से नेता क्या कह रहे हैं। वहीं इंडिया महागठबंधन में किस तरह से खलबली मची है। बता दें कि इंडिया महागठबंधन के नेता जो हैं अब सर पीट रहे हैं और कह रहे हैं कि ओवैसी को शामिल ना करना जो है वो हमें भारी पड़ गया और हमसे गलती हो गई। वहीं कोई नेता ये कह रहे हैं कि मैं अखिलेश यादव से बात करूंगा उन्हें पार्टी में शामिल, उन्हें महागठबंधन में शामिल करने के लिए। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि किस तरह से बिहार में जो कुछ असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी ने कर दिखाया है, उसके बाद कई तरह के जो है रास्ते उनके लिए खुल गए हैं और इसी के साथ तमाम लोगों को उनकी ताकत का अंदाजा भी हो गया है। वहीं बिहार में जिस तरह से मुसलमानों ने असदुद्दीन ओवैसी को वोट देकर ये साबित किया है कि मुस्लिम वोटर जो है वो अब समझदार हो रहा है, वो अब सिर्फ चुनावी वादों में फंसकर नहीं रह जाएगा। अगर आप काम करेंगे तभी जो है आपकी सुनी जाएगी, नहीं तो आपको जो है वो बाहर कर दिया जाएगा। नमस्कार, आप देख रहे TV10 भारत और मैं हूं आपके साथ मुनमुन रहमान। यूपी में चुनाव होने वाले हैं 2027 में और इसकी तैयारियां बीजेपी ने शुरू कर दी हैं, बंगाल की भी शुरू कर दी है। लेकिन क्या यूपी चुनाव में बीजेपी को मुंह की खानी पड़ सकती है, क्योंकि असदुद्दीन ओवैसी और मायावती की पार्टी मिलकर ये चुनाव जो है वो लड़ सकते हैं। कई तरह की सोशल मीडिया पर खबरें आ रही हैं। वहीं बीजेपी सांसद ओवैसी के लिए क्या बोल गए, जिसके बाद सोशल मीडिया पर प्रतिक्रियाओं की बाढ़ आ गई है। यहाँ पर जो सांसद हैं बीजेपी के ब्रिजभूषण सिंह, यहाँ पर एक रिपोर्टर से बातचीत में उन्होंने ये कह दिया कि ओवैसी खानदानी नेता हैं और उनका कसूर सिर्फ ये है कि वो मुसलमान हैं। अब ये बात उन्होंने क्यों कही है, किस तरह से कही है, क्या कुछ उन्होंने कहा है, ये भी आपको बताएंगे। लेकिन सबसे पहले यहाँ पर जान लेते हैं कि किस तरह से उत्तर प्रदेश में क्या कुछ होने वाला है इस बार और इंडिया महागठबंधन के नेताओं की नींद आखिरकार ओवैसी की जीत से कैसे उड़ी हुई है। आप अपनी स्क्रीन पर असदुद्दीन ओवैसी का ट्वीट आपकी स्क्रीन पर है जिसमें लिखा है, सीमांचल के मेरे भाइयों और बहनों, आपका शुक्रिया अदा करने के लिए इंशाल्लाह मैं 21 और 22 नवंबर को सीमांचल में रहूंगा। तो जीत से जो पार्टी को खुशी मिल रही है उसी का शुक्रिया अदा करने जो है वो सीमांचल भी जाएंगे। वहीं MIM के यूपी अध्यक्ष शौकत अली क्या कहते हैं, सुनिए। लिखा है, कांग्रेस एक डूबता जहाज है, जो भी इस पर बैठा है उसका डूबना तय है। अखिलेश यादव को 2027 में इससे सावधान रहने की जरूरत है। 2027 में AIMIM उत्तर प्रदेश की 200 विधानसभा सीट पर अपने उम्मीदवार उतारने की तैयारी कर रही है। बिहार में 25 सीटें पर उम्मीदवार अपने उतारे थे, 5 सीटों पर जीत हासिल कर ली। अब अगर 200 विधानसभा सीट पर MIM ने अपने उम्मीदवार उतार दिए तो चुनाव का जो है वो पूरा खेल ही पलट जाएगा और यहाँ पर बीजेपी को तगड़ा झटका जो है वो लग सकता है। वहीं सपा नेता क्या कह रहे हैं, सपा नेता कह रहे हैं कि AIMIM को गठबंधन में शामिल करने के लिए मैं अखिलेश यादव से खुद बात करूंगा कि उन्हें जो है वो गठबंधन में शामिल किया जाए। वहीं इंडिया गठबंधन के एक नेता क्या कह रहे हैं ये भी सुनिए। इंडिया गठबंधन के नेता दीपांकर भट्टाचार्य ने कहा है कि असदुद्दीन ओवैसी को महागठबंधन में शामिल न करने से हमें नुकसान हुआ है। तो इन्हें रियलाइजेशन तो हिट हो गया है, एहसास तो हो गया है, लेकिन इस एहसास होने में इन्हें जो है वो बहुत वक्त लग गया और अब कुछ हो नहीं सकता। उत्तर प्रदेश में क्या कुछ चल रहा है ये भी आपको बताएंगे। उत्तर प्रदेश में किस तरह से कहा जा रहा है कि 2027 का चुनाव जो है यूपी में मायावती और असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी मिलकर लड़ेंगी। अब इसके पीछे इस तरह की बातें क्यों कही जा रही हैं ये भी आपको बताएंगे। लेकिन सबसे पहले ब्रिजभूषण
जो कि सांसद रहे हैं बीजेपी से, उनका ये वीडियो सुनिए जिसमें वो किस तरह से ये कह रहे हैं कि ओवैसी जो है वो खानदानी नेता है, वो सीधी बात करते हैं, बस कसूर इतना है कि वो मुसलमान है। सुनिए उन्हें। साहब सुर्खियों में रहते हैं। बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी बिहार में 5 सीट जीते हैं, कैसे देख रहे हैं आप? वो सीधा सीधा चुनाव लड़े हैं। उन्होंने दोनों पार्टियों की आलोचना की है, भारतीय जनता पार्टी गठबंधन की भी आलोचना किया और जो लालू एंड कंपनी है उसकी भी आलोचना किया, और उनको सफलता मिली है। कम से कम ओवैसी सीधी बात करते हैं, इस बात की मुझे खुशी है। सीधी बात करते हैं आप? सीधी बात करते हैं। लेकिन उनके ऊपर तो आरोप लगता है भाजपा की बी टीम। अब ये आप है ना, अब वो जब चुनाव जीत गए तो भाजपा की बी टीम है, अब आप मायावती को भी बी टीम बताएंगे। नहीं, क्या लगता है बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी में कुछ आपको दिखता है क्या? नेता है वो, बड़े नेता है, खानदानी नेता है। गुनाह इतना है सिर्फ मुसलमान है। क्या बात कर रहे हैं? हाँ, गुनाह इतना प्रशांत है, सिंह ऐसा कह रहे हैं। गुनाह इतना है कि मुसलमान। तो आपने सुना ब्रजभूषण सिंह यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि ओवैसी खानदानी नेता हैं, वो सीधी बात करते हैं और इसीलिए उनकी जीत भी हुई है बिहार में, और सिर्फ कसूर इतना है कि वो मुसलमान है। अब उन्होंने ये क्यों कहा है? सोशल मीडिया पर इसे लेकर कई तरह की बातें कही जा रही हैं। हम सभी जानते हैं कि किस तरह से मुस्लिम नेताओं को जो है वो एक तरह से जो है दरकिनार कर दिया जाता है। मुस्लिम नेताओं को उतना महत्व राजनीति में नहीं दिया जा रहा है जितना देना चाहिए। असदुद्दीन ओवैसी जो है वो सीधी बात करते हैं, विकास की बात करते हैं, वो जुमलों पर यकीन नहीं रखते, वो इधर उधर की बातें नहीं करते, कोई उस तरह के बयान नहीं देते। वो चुनाव पर सीधी बात करते हैं कि आखिर हमें वोट देना क्यों चाहिए और दूसरी पार्टी ने ये काम नहीं किया है, इसलिए जो है सत्ता बदल जानी चाहिए, या फिर जो है जो भी चीजें वो कहते हैं। तो यहाँ पर इस तरह का बयान जो है उनका सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। इस बयान को मिल्लत टाइम ने भी कोट करके ट्वीट किया है। इस बयान पर कई लोग प्रतिक्रिया भी दे रहे हैं। एक ने यहाँ पर लिखा है कि पूर्व सांसद ब्रजभूषण सिंह का बयान इस वक्त सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। उन्होंने साफ कह दिया है कि बैरिस्टर असदुद्दीन साहब एक सच्चे और सीधे नेता है और उनका कसूर इतना है कि वो मुसलमान है। ये बयान इस बात का सबूत है कि ओवैसी साहब की ईमानदार सियासत और बेबाक आवाज को विरोधी भी स्वीकार करने लगे हैं। एमआईएम हमेशा मजलूमों, कमजोरों और हक से वंचित लोगों की आवाज उठाती रही है और ये हमारी सबसे बड़ी ताकत है। यही वजह है कि अब दूसरी पार्टियों को भी समझ में आ गया है कि एमआईएम को अगर अपने पाले में लेंगे तो ही हमारा कुछ भला हो सकता है। इसी के साथ यूपी में क्या कुछ हो रहा है वो भी आपको बताते हैं। देखिए अपनी स्क्रीन पर आप ये खबर देख रहे हैं जिसमें लिखा है बिहार चुनाव के बाद बढ़ने लगी है बसपा एमआईएम की नजदीकियां, यूपी 2027 टारगेट के लिए मायावती ओवैसी की क्या है प्लानिंग। अब ऐसी बातें क्यों कही जा रही हैं ये भी आपको बताते हैं। एक पोस्टर आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये पोस्टर सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इस पोस्टर में आपको बसपा और एमआईएम का जो झंडा है वो पीछे दिख रहा है और इसी को लेकर अटकलें जो हैं वो और भी तेज हो रहे हैं। कहा जा रहा है कि इस तरह का पोस्टर बिना मायावती की अनुमति के लग ही नहीं सकता। अब इस खबर में क्या है वो भी पढ़िए। इस खबर में लिखा है बिहार विधानसभा चुनाव में भले ही एनडीए गठबंधन ने बहुमत हासिल कर सरकार बनाने जा रही है, लेकिन इस चुनाव में हाथी के दाव ने बड़ी बड़ी राजनीतिक दलों को हैरान कर दिया है। बसपा ने बिहार में एक सीट पर जीत दर्ज की है, वो भी जब बसपा दूर दूर तक फाइट में नहीं थी। इतना ही नहीं, बसपा सुप्रीमो मायावती ने सिर्फ 1-2 रैली ही की थी। ऐसे में बसपा में परफॉर्मेंस ने सभी को न केवल चौंका दिया है बल्कि यूपी चुनाव में बीजेपी और सपा के लिए मायावती सबसे बड़ा खतरा बन गई है। उधर असदुद्दीन ओवैसी के साथ अंदर खाने बसपा की बढ़ती नजदीकियां नई इबारत को लिखने की सुगबुगाहट को हवा जो है वो दे रही है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि किस तरह से जो नई इबारत वो लिखने जा रहे हैं उसकी सुगबुगाहट को जो है हवा दी जा रही है। इसी के साथ जो पोस्टर है इसके बारे में क्या लिखा है ये भी आपको बताते हैं। इस पोस्टर के बारे में लिखा है कि तस्वीर में उनके साथ बीएसपी के बिहारी प्रभारी अनिल चौधरी भी नजर आ रहे हैं। चुनाव जीतने के बाद जब पिंटू यादव मीडिया से बात कर रहे थे तब उनके पीछे 2 पोस्टर लगे दिखाई दिए। इसमें से एक जो है वो बीएसपी और दूसरा एआईएमआईएम का था। इसी पोस्टर ने राजनीतिक गलियारों में चर्चा छोड़ रखी है कि क्या उत्तर प्रदेश में बीएसपी और एमआईएम आने वाले विधानसभा चुनाव में एक साथ लड़ सकती है कि नहीं। यहाँ पर यह भी कहा जा रहा है कि इस तरह का पोस्टर बिना मायावती की अनुमति के लगना जो है वो हो ही नहीं सकता कि बिना मायावती की अनुमति के ये पोस्टर लगा हो। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि यूपी में जो है अब बीजेपी की धड़कनें बढ़ जाएंगी क्योंकि ओवैसी जो है वो बीएसपी के साथ मिलकर चुनाव लड़ सकते हैं। अब वहीं विधानसभा के चुनाव असम में भी होने वाले हैं। असम में भी असदुद्दीन ओवैसी को लेकर जो है कई तरह की बातें कही जा रही हैं। बदरुद्दीन अजमल जो है वो साफ साफ कह रहे हैं कि असम चुनाव में जो एआईयूडीएफ है और जो एएमआईएम है वो दोनों मिलकर चुनाव लड़ सकती हैं। यहाँ पर एक वीडियो भी शेयर किया जा रहा है सोशल मीडिया पर जिसमें वो कह रहे हैं कि असदुद्दीन ओवैसी जो है ओवैसी से उनका भाईचारा है। उन्होंने स्टेज से असदुद्दीन ओवैसी से बात की है और यही नहीं
पार्लियामेंट का सेशन शुरू होने से पहले उनका एक डेलीगेशन असदुद्दीन ओवैसी के पास जाकर मिलेगा और उनसे बातचीत करेगा। और उसके बाद वो ये भी कह रहे हैं कि जैसे जैसे बातचीत में डेवलपमेंट होगी वैसे वैसे हम आपको आगे बताएंगे। सोशल मीडिया पर एक यूजर ने इस वीडियो को शेयर करते हुए लिखा है कि बदरुद्दीन अजमल असम चुनाव में बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब के साथ हमारा गठबंधन होगा। ये बात इस पर जो है साफ साफ इशारा कर रहे हैं और वो ये भी मीडिया रिपोर्ट्स में कह भी चुके हैं। इसी के साथ सोशल मीडिया पर एक और वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें कांग्रेस पर जो है वो ये आरोप लग रहे हैं कि कांग्रेस जो कहती है वो कभी करके नहीं दिखाती। यहाँ पर मोहम्मद हुजैफा ने इस वीडियो को शेयर किया है और लिखा है कि कांग्रेस ने कर्नाटक चुनाव से पहले कहा था अगर हमारी सरकार बनी तो हम दहशतगर्द संगठन बजरंग दल को बैन कर देंगे। बैन लगा, बजरंग दल पे नहीं लगा। कांग्रेस ने एक और वादा किया था कि हमारी सरकार आई तो हिजाब बैन कानून को खत्म कर देंगे। तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि बीजेपी और कांग्रेस दोनों एक ही टीम है। तो कुल मिलाकर असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी जीत से गदगद हो चुकी है और इसी के साथ बिहार के बाद अब बारी जो है वो यूपी की है और यूपी में असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी रुख करने जा रही है। देखना ये होगा कि यूपी में किस तरह के चुनावी समीकरण होंगे और असदुद्दीन ओवैसी अगर 200 विधानसभा सीट पर उम्मीदवार उतारते हैं तो उसके क्या जो है नतीजे देखने को मिलेंगे, क्या उसके रुझान देखने को मिलेंगे। आप इस खबर को लेकर क्या सोचते हैं? यूपी में जिस तरह से कहा जा रहा है कि असदुद्दीन ओवैसी और मायावती की पार्टी मिलकर चुनाव लड़ सकते हैं, इस पर आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।